उसके बाद एक बार जो नाम लिया जाता है उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो भवसागर से पार उतार देता है। उन्हीं सब पावन कथाओं का वर्णन कभी राम के माध्यम से, कभी कृष्ण के माध्यम से, कभी शंकर जी के माध्यम से, कभी जगदम्बा के माध्यम से, कभी श्री विद्या के माध्यम से, कभी अन्य मंत्रों के माध्यम से हम भगवान की ओर ही चलने का प्रयत्न करते हैं। कल का प्रथम सर्ग पूर्ण हो गया था। आज पार्वती जी पुनः भगवान शंकर से चर्चा कर रहे हैं। धन्यास्मि अनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत प्रभो विच्छिन्नो मेति संदेह ग्रंथिर्भवदनुग्रहात्। हम सब लोग ऐसा नहीं कराते हैं, अच्छी बात। जो पार्वती जी ने किया, अब रोज पार्वती जी शंकर जी के साथ हैं। जब मैंने ये श्लोक पढ़े तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम में पानी पिलाने के बाद जो धन्यवाद देते हैं, थैंक्स, रास्ता बताने के बाद धन्यवाद देते हैं, दिन में कम से कम थैंक यू बोलने का वहां एक व्यक्ति का 100 बार का तो अभ्यास है। पहले मुझे नहीं था, इसलिए जब मैं लौटता हूं इंग्लैंड से तो अपने गौशाला वाले भाइयों को भी कहता हूं थैंक यू। पानी पिलाते हैं, दूध ले आते हैं, वो कहते हैं महाराज ये क्या है? मैंने कहा ये पश्चिम का प्रभाव, वहां का अन्न जल खा के लौटे ना। अब जब ये मैंने कल पढ़ी अध्यात्म रामायण, उस दृष्टि से तो मैंने कहा ये थैंक्स गिविंग का काम भी पश्चिम वालों का नहीं है, ये तो हमारी पार्वती जी सिखा के गई। क्योंकि इसमें देखिए कि अभी परसों भी कहा था कि मैं बड़ी कृतार्थ हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे जीवन के क्षण बड़े ही सदुपयोग में व्यतीत हुए, सार्थक हुए। और अभी तो थोड़ी 10-20 श्लोक की चर्चा हुई थी कि इतने में पार्वती जी ने फिर वही शब्द कहा, धन्योस्मि अनुग्रह धन्यास्म्य अनुग्रहीतास्मि। मैं धन्य हूं, धन्या हम। हिंदी पुरुष होता तो कहता धन्यो हम। पार्वती जी कह रहे हैं धन्यास्मि, मैं वास्तव में बहुत ही अपने को आज धन्य अनुभव कर रही हूं और आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूं, धन्यवाद दे रही हूं। अनुग्रहीतास्मि, मैं अनुग्रहित हूं। परमात्मा के पवित्र यश को श्रवण करने के बाद व्यक्ति जितना अपने को अनुग्रहित अनुभव करता है उतना संसार में पदार्थों को प्राप्त करने के बाद नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी आपने सुना है स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी के द्वारा कि संसार के पदार्थों का सुख तो बड़ा क्षणिक, और कभी कभी तो उनसे इतनी घृणा हो जाती है या भयभीत हो जाता आदमी उन पदार्थों के प्रति जिनके प्रति बड़ी गहरी प्रीति रही हो, उनसे ही कभी उसके मन में ऐसी वितृष्णा जागती है कि उसकी ओर वो देखना नहीं चाहता, उसके संबंध में वो चिंतन नहीं करना चाहता है। जिनको बहुत अधिक मिष्ठान्न प्रिय होता है, भगवान न करे कि उनको कभी डायबिटीज हो जाए, और उस समय मैं जब प्रसाद बांटता हूं तो उस समय उस व्यक्ति के मन में इच्छा तो होती है कि पेड़ा मैं खाऊं, लेकिन फिर जब मैं पेड़ा देने का प्रयत्न करता हूं तो वो भयभीत होता है। जो भी कोई ऐसा हो, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वस्तु कल अच्छी लग रही थी वो वस्तु आज इसलिए कि उसमें भय प्रकट हो गया। संसार की कोई भी वस्तु जो आज प्रिय है उसमें से कल भय प्रकट नहीं हो जाएगा, ऐसा बड़ा संभव ही नहीं। जिनकी बड़ी प्रीति है साथ साथ बैठे रहे, वर्षों तक एक दूसरे के गुणगान गाते रहे, अहो रूप महोध्वनि कहते रहे, वो रातों रात 3 के 3 निकाल दिए गए। ये कैसी विचित्र बात है। आप विचार करिए कि संसार में प्रीति है कहां? अगर आप सत्यवाद भी कहें और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा लग रहा हो कि सत्य को स्वीकार करने से अपनी कुर्सी हिल जाएगी, अपनी सत्ता चली जाएगी, अपने अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा, तो ये संसार के लोग एक क्षण में मैत्री तोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा को गाली देने वाला रावण, रोज परमात्मा के वध करने के लिए षड्यंत्र करने वाला कंस, जब भगवान के द्वारा वध को प्राप्त करता है तब परमात्मा करुणा की वारी बहाकर उसके समस्त पापों का क्षय करके उसे अपना ही लोक प्रदान कर देते।
इसलिए संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ संबंध रखने पर भी ये निरंतर याद रखना चाहिए कि संसार के संबंध स्वार्थों पर आधारित